जो विषय है वह है व्यवहार जगत और निश्चय जगत। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि इस दुनिया में हमेशा द्वैत चलता है। दो के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अकेला व्यक्ति किससे बात करेगा, वह गूंगा रहेगा। अकेला व्यक्ति किससे लड़ाई करेगा, अकेला व्यक्ति जो है क्या कार्य करेगा, कोई चीज बनाएगा तो किसको बांटेगा। इसलिए कम से कम दो का होना बहुत ही जरूरी है। विनिमय के लिए मिनिमम 2 चाहिए, वो द्वैत कहलाता है। और द्वैत होने के बाद के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर के और पूरा व्यवहार बनता है। व्यवहार का अर्थ होता है कि हम एक दूसरे के साथ के अंदर जो बिहेवियर करते हैं, एक दूसरे के साथ में हम कोई बातचीत करते हैं, कोई मंत्रणा करते हैं या हमारी आजीविका काम करते हैं, वो सारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत को देखिए, एक दुकानदार है, वो 50 तरह के प्रोडक्ट रखता है। किराना का व्यापारी हो, पेंट का व्यापारी हो, दवाई का व्यापारी हो, विभिन्न तरह की सामग्री रखते हैं। उसको परचेज करने के लिए लोग आते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको पैसा दे करके जाते हैं। ये सारा व्यवहार जगत है। हम जितना भी जी रहे हैं व्यवहार जगत है। जैसे कि माता होती है, पिता होते हैं, पुत्र होता है और उसके साथ में पोता होता है। जब बेटा होता है उसकी बहू आती है, बेटे की बहू होती है, नानी होती है, दादी होती है। ये सारा समूह बन करके व्यवहार जगत बनता है। और उस जगत के अंदर हम अपने अपने कर्म भोगते हैं, अपने अपना रोल अदा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो संसार है रंगमंच ये जगत है, और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलना हार। कि ये सारा जो सृष्टि है, सारा विश्व है, एक रंगमंच की जगह पर है, रंगमंच की तरह है। और इसके अंदर जो रोल खेलने वाला है वो चेतन है, आत्म तत्व है, जो कि अलग अलग रूप बना करके खेलता है। रंगमंच में कोई सीता बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान बनता है। तो उसी तरीके से हम अलग अलग समय के अंदर अलग अलग रूप बना करके आते हैं। कभी माता के रूप में आते हैं, कभी पिता के रूप में आते हैं, और अपना रोल अदा, कर्मों के अनुरूप अपना रोल अदा करके हम चले जाते हैं। हर व्यक्ति चला जाता है, अपना अपना अनुभव करके, अभिनय करके वह व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है। तो ये सारा जो है व्यवहार जगत है। और व्यवहार जगत के अंदर वो जीना पड़ता है। उसके अंदर हमारा कंपल्शन है, हमारी बाध्यता है। कोई व्यक्ति यही कहे कि मैं व्यवहार जगत में नहीं जीना चाहता, तो उसके हाथ की बात नहीं है, वो बंधा हुआ है। उस व्यक्ति को जो पूर्व जन्म के अंदर कौश डाल के आया है, कर्म एकत्रित करके आया है, और इस जन्म में उसको प्रारब्ध हो रहा है, इस जन्म में उदय हो रहा है, तो उसको वही माता जो पूर्व जन्म में उसने भाव डाले हैं, वो भाव कर्म है, इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म मिलते हैं। वो हमारा क्वेश्चन पेपर था और ये हमको रिजल्ट मिलता है। इस जन्म में जो कुछ भी मिलता है ये हमारा रिजल्ट है। भाव हम पहले डाल करके आ गए थे कि वो पत्नी मिले, वो पुत्र मिले, वो जो है वो मेरी सेवा करने वाला मिले, मुझे व्यापार मिले। तो इस तरीके से वो भाव डालने के अनुसार जो है वो कौश डाले, कर्म बीज डाला है। इस जन्म में आकर के हमको वो कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में मिलता है। वही माता, वही पिता, वही जो है पुत्र, वही पोता मिलता है, और उसके साथ में व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए ये हमारी मजबूरी है। आप देखिए कि कोई व्यक्ति सोचता कुछ है और चला किस लाइन के अंदर चला जाता है। बच्चा जो है 10th क्लास तक पढ़ता है, वो सोचता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन संजोग ऐसा उसको इंजीनियर बनने का नहीं होता है और वो मेडिकल लाइन में एडमिशन ले लेता है। उसने चिंतन तो किया था इंजीनियर बनने का, पर वो बन जाता है डॉक्टर, वो बन जाता है वकील, क्योंकि उसकी नियति में वही है।